हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक है, किसी लेंस द्वारा अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग सूत्र प्रूव करेंगे। ठीक है, लेंस का मेकर सूत्र अर्थात 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, इसको प्रूव करेंगे। और फिर जो है पतले लेंस के लिए सूत्र प्रूव करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। ध्यान समझें, यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यह एक कोई पतला लेंस है। माना एक पतला लेंस यल है, माना एक पतला लेंस यल है और कहाँ रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। माना एक पतला लेंस यल है जो वायु में रखा है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है n। ठीक है, पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 है। यह पहला पृष्ठ है, इधर इसका हम वक्रता त्रिज्या r1 मान ले रहे हैं और यह दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या हम r2 मान ले रहे हैं। ठीक, मान ले रहे हैं कि लेंस की मोटाई t है। लेंस की मोटाई कितनी है? t है। लेंस की मुख्य अक्ष पर, यह लेंस का मुख्य अक्ष है, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O, यहाँ पे बिंदु O है जहाँ पे वस्तु रखी गई है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, प्रथम पृष्ठ ध्रुव P1, प्रथम पृष्ठ का ध्रुव है P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव है P2। वस्तु मुख्य अक्ष पर वस्तु O रखी गई है जिसकी प्रथम ध्रुव P1 से दूरी है U। प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से वस्तु O की दूरी है U। ठीक है, यह पृष्ठ जो है वस्तु O का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रथम पृष्ठ जो है वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश, वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनाता है। यह जो पृष्ठ है P1 ध्रुव वाला, यह वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं I डैश का पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी, I डैश का प्रतिबिंब I डैश का पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी जो है V डैश है। मान लिया प्रतिबिंब I डैश का P1 से दूरी जो है कितना है? V डैश है। कितनी दूरी है? V डैश है। ठीक है, तो आप क्या मान रहे हैं? निकाल रहे हैं किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। आप पढ़ रहे हैं किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। माना एक पतला लेंस है, क्या है? एक पतला लेंस है L। माना एक पतला लेंस है L। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? n। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है n। ठीक, पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 और r2। पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 और r2। माना लेंस की मोटाई है t, लेंस की मोटाई है t। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जो ध्रुव P1 से U दूरी पर है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जो प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी गई है वस्तु। ठीक है, माना इस वस्तु O के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनाया जा रहा है। माना I डैश की, ठीक है, माना वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश है। मान ले रहे हैं कि प्रतिबिंब I डैश की पृष्ठ के ध्रुव P1, पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी V डैश है। पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी कितनी है? V डैश है। ठीक है, अब जो है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के अनुसार,
गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के अनुसार। देखे ध्यान से, n बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर n माइनस वन बाई आर सूत्र होता है। तो सूत्र लगाएं, n बाई वी डैश माइनस वन बाई यू बराबर n माइनस वन बाई आर वन। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के अनुसार प्रथम पृष्ठ के लिए n बाई वी डैश, दूरी कितनी है i डैश की, v डैश, n बाई वी डैश माइनस वन बाई यू, बस की दूरी कितनी है u बराबर n माइनस वन बाई आर वन। त्रिज्या कितनी है r1। समीकरण नंबर 8। ठीक है। प्रतिबिंब I डैश जो है, देखे ध्यान से, यह प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, यह जो पृष्ठ है दूसरा वाला पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, आध्रुव P2 है, प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इस पृष्ठ के लिए यह क्या करता है, I डैश वस्तु का काम करता है। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है। I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी कितनी होगी, तो V डैश, और यह दूरी कम हो जाएगी, यहां से दूरी निकालनी है इसकी, तो यहां से यहां तक की V डैश है और इतनी दूरी कम कर दिया जाए, T दूरी, यह दूरी कम कर दिया जाए तो यहां से यहां तक दूरी मिल जाएगी। तो I डैश की ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस T है। ठीक है। तो माना प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस T होगा। ठीक है। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I। ठीक है। यह पृष्ठ जो है, यह I डैश इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है और इसका प्रतिबिंब I बनता है। जो पृष्ठ P2 से दूरी है उसकी V। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनाता है। इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के अनुसार, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/V माइनस n/V डैश, ठीक है, बराबर n माइनस वन बटे R2। यह किसके लिए है, दूसरे पृष्ठ के लिए। ठीक है। यह नहीं, यहां पे है, देखें गलत हो गया, यह तो उसके लिए है। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से भी दूरी पर बनाता है। इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए P2 1/n/V माइनस 1/V डैश माइनस T बराबर 1/n माइनस 1/R2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे 1/n क्यों हो गया है, यहाँ n के स्थान पर 1/n लिया गया है, क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है अब लेंस से वायु में आ रही है। जब प्रकाश लेंस से वायु में आती है तो n का मान 1/n हो जाता है। ANG, एयर से ग्लास में, ANG बराबर 1/GN, n बराबर 1/n। ANG बराबर 1/GN के अनुसार यहाँ पर n के जगह 1/n रखना होगा, क्योंकि प्रकाश ग्लास से वायु में आ रही है। ठीक है। तो 1/n/V माइनस V डैश माइनस T बराबर 1/n माइनस 1/R2। समीकरण नंबर 2। अब जो है पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष हटा सकते हैं। पतले लेंस के लिए यहाँ पे T को हटा सकते हैं, मतलब मोटाई नहीं है। पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष हटा सकते हैं। अतः समीकरण 2 को अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को लिख सकते हैं 1/NV, n नीचे आ गया, 1/NV माइनस 1/V डैश, T हटा दिए, तो 1/NV माइनस 1/V डैश बराबर 1/n माइनस 1/R2, 1/n माइनस 1/R2। अब 1/n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर गुणा करेंगे फिर इसको बटे इसको, तो माइनस n माइनस 1/n,
क्या लिख सकते हैं, माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, यह लिख सकते हैं। तो एक बटे एन भी माइनस एक बटे भी डैश बराबर माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। ऊपर नीचे एन और एन से गुणा कर दिए, इसमें भी और इसमें से भी, इसमें एन का गुणा कर दिए, इसमें भी एन का गुणा कर दिए, मान में अंतर नहीं होगा, दोनों में कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा एन बटे एन भी और इधर हो जाएगा माइनस एन बटे भी डैश, और यह हो जाएगा आपका माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। ठीक, क्या किए हैं, इसमें एन और इसमें एन का गुणा किए हैं, मान में अंतर नहीं हुआ है, एन बटे एन भी और माइनस एन बटे भी डैश बराबर माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। एन से एन यह कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो एक बटे भी बचेगा, एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश बराबर माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, समीकरण नंबर 3। यह क्या हो गया, एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश बराबर एन माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, देखें ध्यान से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है एन बटे भी डैश माइनस एक बटे यू बराबर एन माइनस वन बटे आर वन, समीकरण 1 है। और समीकरण 3 क्या है, एक बटे भी माइनस एक बटे एन बटे भी डैश एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश बराबर माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ रहे हैं, देखो एन बटे भी डैश माइनस एक बटे यू प्लस इसको जोड़ देंगे एक बटे भी, ठीक है, अब माइनस एन बटे भी डैश, इस पक्ष को पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर इधर वाले को जोड़ेंगे। देखो ध्यान से लिख रहे हैं, एन बटे भी डैश माइनस एक बटे यू प्लस जोड़ रहे हैं एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश, ठीक है, बराबर इधर वाला एन माइनस वन बटे आर वन और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन बटे आर टू हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन बटे आर टू हो गया। ठीक है, तो आपका जो समीकरण 1 था वह क्या था, समीकरण 1 था आपका एन बटे भी डैश माइनस एक बटा यू बराबर एन माइनस वन बटे आर वन, यह समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 3 क्या था, एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश बराबर माइनस एन माइनस वन बटे आर टू, यह समीकरण नंबर आपको 3 था। इन्हीं दोनों को जोड़ना था, इन्हीं दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इसको लिख रहे हैं पहले, तो कैसे लिखेंगे, एन बटे भी डैश माइनस एक बटा यू, और फिर इसको ऐड करना है तो प्लस एक बटा भी माइनस एन बटे भी डैश, एक पक्ष हो गया, फिर इसको ऐड करें एन माइनस वन बटे आर वन प्लस, फिर इसको लिखें माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। ठीक, अब एन बटे भी डैश और माइनस एन बटे, प्लस में है एन बटे भी डैश या माइनस में है एन बटे भी डैश, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यह प्लस में एक बटे भी है, माइनस में, तो इसको पहले लिख देते हैं एक बटे भी और माइनस एक बटा यू बराबर एन माइनस वन बटे आर वन और प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। ठीक, एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर, दोनों में एन माइनस वन है तो कॉमन हो जाएगा, एन माइनस वन कॉमन हो गया, ब्रैकेट में एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू। ठीक है, आया यहाँ समझ में कैसे हुआ है, तो देखे ध्यान से। तो एन बटे भी डैश माइनस एक बटे यू प्लस एक बटे भी माइनस एन बटे भी डैश बराबर एन माइनस वन बटे आर वन प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। एन बटे भी डैश माइनस एन बटे भी डैश कैंसिल हो गया, एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एन माइनस वन कॉमन एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू, समीकरण नंबर 4। ठीक, यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा।
यदि वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? दूसरे फोकस पर होगा। ठीक है, अर्थात वस्तु अनंत पे है तो u बराबर अनंत, तो v बराबर f। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पे होगा, अर्थात u बराबर अनंत तो v बराबर f। अतः समीकरण 4 से v बराबर क्या होगा? अनंत, तो 1/f माइनस 1/अनंत। u का मान अनंत और v का मान f रखेंगे, तो 1/v की जगह f हो गया, माइनस 1/u भी अनंत हो गया, बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/अनंत 0 हो गया, तो यह बच गया 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 5। यही लेंस मेकर सूत्र है। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसे लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, समीकरण 4 और 5 की तुलना पर, समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर ध्यान दें। समीकरण 4 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण 4, और 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 5। तो यह देखें n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इधर है, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इधर है। यह पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। ठीक है, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह पतले लेंस का सूत्र है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f क्या है? यह पतले लेंस का सूत्र है। या इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर, इसको उधर करें तो 1/f प्लस 1/u, यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया है? इसके लिए माना एक लेंस है यल, माना एक पतला लेंस है यल, यह एक पतला लेंस है यल। ठीक है, कहाँ रखा है? वायु में रखा है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? n है। कितना है? n है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। माना लेंस की मोटाई t है। लेंस की मोटाई कितनी है? t है। लेंस के मुख्य अक्ष पर यह बिंदु वस्तु O है। ठीक है, जिसका प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी u है। P1 से दूरी वस्तु O का कितना है? u है। ठीक है, यह पृष्ठ जो है P1 पृष्ठ जो है, इस वस्तु O का प्रतिबिंब बनाता है I डैश, प्रतिबिंब बनाता है I डैश, जिसकी दूरी जो है P1 से है V डैश, जिसकी दूरी P1 से है V डैश। ठीक है, अब इसके लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र के अनुसार समीकरण हम लिख सकते हैं n/v डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1, समीकरण नंबर 1। n/v डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यह जो प्रतिबिंब वस्तुओं का बना है I डैश, यह दूसरे पृष्ठ P2 के लिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, वस्तु का काम करता है। जब यह I डैश इसके लिए वस्तु का काम करता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है I, प्रतिबिंब बनता I, जो P2 से कितनी दूरी पर है? V दूरी पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब I डैश जो है वह दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश के दूसरे पृष्ठ की ध्रुव P2 से दूरी कितनी होगी? तो I डैश की दूसरे पृष्ठ यहां से P2 की दूरी कितनी होगी? तो V माइनस टी होगी, V डैश माइनस टी होगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी V डैश है और यहां से यहां तक की दूरी T है, तो आपको यहां से यहां तक निकालना है तो यह T माइनस कर देंगे, अर्थात V डैश माइनस T हो जाएगी। ठीक है, तो I डैश की दूसरे पृष्ठ की ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस T हो जाएगी, और यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I बनाता है।
अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, आई बनता है, जो पृष्ठ P2 से कितनी दूरी पर बनता है, V दूरी पर बनता है। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप सूत्र लिखेंगे 1/n बटा V माइनस 1/V डैश माइनस T बराबर 1/n माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे n की जगह 1/n इसलिए हो गया है कि अब प्रकाश जो है शीशे से वायु में जा रही है, लेंस से वायु में जा रही है। यहाँ n के स्थान पर 1/n लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रही है, अर्थात ANG बराबर 1/GN है। पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष हटा सकते हैं, पतले के लिए T को हटा सकते हैं V की तुलना में। पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष हटा सकते हैं, अतः समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/n नीचे आ जाएगा तो 1/NV माइनस 1/V डैश बराबर 1/n माइनस 1/R2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/NV माइनस 1/V डैश बराबर 1/n माइनस 1/R2। ठीक है, अब इसको हल करें तो यह हो जाएगा माइनस n माइनस 1/1/R2। क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1/R2। अब यहां पर ऊपर n इसमें से और इसमें दोनों n का गुणा करते हैं, इसमें भी इसमें भी, मान में अंतर नहीं होगा तो एक में n का हो तो n होगा, n/NV माइनस n/V डैश बराबर, ठीक है, यह हो गया माइनस n माइनस 1/R2। n से n कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/V, तो 1/V माइनस n/V डैश बराबर माइनस n माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 यह है और समीकरण 3 यह है, जो यह यहाँ लिख दिए हैं, 1/V माइनस n/V डैश बराबर माइनस n माइनस 1/R2 समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं, जब आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखें यह समीकरण 1 था, n/V डैश माइनस 1/U बराबर n माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 1 और 1/V माइनस n/V डैश बराबर माइनस n माइनस 1/R2 समीकरण 3, इन दोनों को जोड़ते हैं। जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो n/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस n/V डैश बराबर n1 माइनस 1/R1। ठीक है, बराबर की तरफ क्या लिखेंगे, n1 माइनस 1/R1 प्लस इसको भी जोड़ना है माइनस n माइनस 1/R2। अब n/V डैश n/V कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे n/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस n/V डैश बराबर n माइनस 1/R1 प्लस माइनस माइनस n माइनस 1/R2 प्लस n/V डैश माइनस n/V डैश कैंसिल, यहाँ बच गया, प्लस वाला पहले लिखते हैं माइनस बाद में, 1/V माइनस 1/U बराबर n माइनस 1 दोनों में है कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 4। ठीक, अब ध्यान दें, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, दूसरे फोकस पर होगा। तो वस्तु U बराबर अनंत तो V बराबर F, अतः समीकरण 4 से V की जगह F लिखेंगे, 1/F माइनस 1/अनंत 1/F माइनस 1/अनंत बराबर n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/अनंत हो जाएगा 0, तो बच जाएगा 1/F बराबर n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 5। यही लेंस मेकर सूत्र है, 1/F बराबर n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, यही लेंस मेकर सूत्र है। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दें, इसको 5 मान लिए, तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करें तो दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होगा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होगा, और यह पतले लेंस का सूत्र है। इसको 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U भी लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। थैंक यू।